पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर इस वक्त बड़ी खबर है। दिल्ली में कल ईआरसीपी के संशोधित ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। हाई लेवल बैठक में दूर हो सकता है पूर्वी राजस्थान की संजीवनी ईआरसीपी पर गतिरोध। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में ईआरसीपी बड़ा मुद्दा बनी थी। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट भी मांगी थी। मुख्यमंत्री ने पहली बैठक में ही अधिकारियों से ईआरसीपी की रिपोर्ट मांगी थी और दिल्ली में कल जल शक्ति मंत्रालय के श्रम शक्ति भवन में ईआरसीपी पर अहम बैठक होगी। मध्य प्रदेश के सचिव और राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय जल आयोग में विगत 5 साल से लंबित है ईआरसीपी और ऐसे में कल उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर अहम फैसला हो सकता है, ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। विनोद, बेहद अहम है, जिस तरह से एक अहम मुद्दा भी ये रहा है चुनाव के दौरान भी, और ऐसे में उम्मीद अब बढ़ गई है कि कल ईआरसीपी के संशोधित ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। क्या कुछ जानकारी, कितना सकारात्मक नजर आ रहा है इसे लेकर कल जो मीटिंग होने जा रही है? बिल्कुल 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 सकारात्मक रवैया इस रूप में नजर आ रहा है कि राजस्थान के वित्त विभाग ने इस पर सहमति जता दी। ये सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के वित्त विभाग ने सहमति जता दी है। इसका मतलब राजस्थान की तरफ से सारे रोड़े हट गए हैं और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी जो कल अहम बैठक होगी 2:30 बजे दिल्ली में, उसमें मध्य प्रदेश के आला अधिकारी, मध्य प्रदेश के जल साधन सचिव, जहां राजस्थान से तमाम जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और कुछ अधिकारी आज ही पहुंच जाएंगे ताकि कल की तैयारी कर सके। देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मध्यस्थता में बैठक होना बताया जा रहा है और जल शक्ति मंत्रालय के जो शक्ति भवन है उसमें श्रम शक्ति भवन में बैठक होगी और बैठक के दौरान ही एमओयू हो सकता है। बड़ी बात यह है, देखिए कि 5 साल से योजना लंबित थी। 2017 में योजना का प्रारूप तैयार हुआ, उसके बाद राजस्थान ने अपने स्तर पर बहुत काम कराया, लेकिन जो संशोधित ड्राफ्ट था उसको लेकर के जो अंतिम बैठक हुई थी 3 अक्टूबर 2023 को, उसके बाद विधानसभा चुनाव आ गए और ये जो सारा जो ड्राफ्ट था वो पड़ा था वित्त विभाग के पास। अब स्वीकृति मिल गई है और मध्य प्रदेश भी कल इस पर सहमति जता देगा। तो जिन अधिकारियों से बातचीत हुई है दिल्ली में और राजस्थान में, उनका साफ तौर पर मानना है कि बैठक के दौरान ही एमओयू पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। तो राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, 13 जिलों के लिए नहीं, राजस्थान की पेयजल प्रबंधन के हिसाब से भी बहुत बड़ी खबर मानी जा रही है। और देखिए, जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव आने हैं उसमें भाजपा के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। और देखिए, फर्स्ट इंडिया ने 4 दिन पहले ही खुलासा कर दिया था कि नए साल में राजस्थान को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और ईआरसीपी को लेकर के पूरा रोड मैप हमने दिखाया था, प्रगति रिपोर्ट पेश करी थी, सारे दर्शकों को बताया था कि किस तरीके से योजना आगे बढ़ी, लंबित रही। और कल का दिन काफी अहम है, 2:30 बजे जिस तरीके से बैठक चलेगी, 2 से 3 घंटे बैठक का समय बताया जा रहा है। और राजस्थान के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, डब्ल्यूआरडी से जुड़े हुए, उनका मानना है कि कल एमओयू पे हस्ताक्षर हो सकते हैं। तो राजस्थान के 13 जिलों के लिए संजीवनी पर कल हस्ताक्षर होंगे और पेयजल प्रबंधन का बड़ा काम होगा। जी बिल्कुल विनोद, लेकिन एक ऐसी परियोजना जिससे लाभान्वित 13 जिले के लोग होते हैं, एक ऐसी परियोजना जो लगातार 5 साल तक मुद्दा ही बनी रही और चुनाव के दौरान भी सबसे ज्यादा मुद्दा ये रही, जिस पर चर्चा हुई, बयानबाजी भी हुई, और एक ऐसी परियोजना जो 5 साल से लंबित है, लेकिन अचानक उस पर बैठक होना, उस पर उम्मीद बढ़ जाना, क्या माना जाए, बड़ा इम्पैक्ट माने अगर ये फैसला हो जाता है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? जी बिल्कुल, देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब अपनी पहली बैठक ली थी ब्यूरोक्रेट की, उसमें जेजेएम और ईआरसीपी की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। उन्होंने कहा था प्रगति रिपोर्ट लेकर के ही सीएस बैठक में आए और अधिकारियों ने, डब्ल्यूआरडी के अधिकारियों ने और जेजेएम के अधिकारियों ने यह रिपोर्ट उन्हें दे दी थी। उसी समय लग गया था और उसी समय फर्स्ट इंडिया ने भी साफ तौर पर कहा था कि अब इस पर बड़ा निर्णय हो सकता है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मंगवाई, रिपोर्ट देखी, उसके बाद दिल्ली भिजवाई और सप्ताह भर में ही सारा घटनाक्रम तय हो गया और अब कल अहम बैठक है जिसमें एमओयू पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। तो देखिए, बड़ी बात, मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी और जेजेएम को लेकर के बैठक में सारी बातचीत करी और सप्ताह भर के भीतर ही बैठक के बाद कल निर्णय हो सकता है। तो अहम मुद्दा रहा और अहम बात राजस्थान के लिए कल तय हो सकती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी ये बड़ी एक, जिसे कह सकते हैं, बड़ी खुशखबरी राजस्थान के प्रदेशवासियों के लिए मिल सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर ये बेहद अहम खबर, जहां कल दिल्ली में ईआरसीपी के संशोधित ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर की उम्मीद बढ़ गई है। कल इसे लेकर बैठक होगी और इसके बाद उम्मीद यही कि कल ही इस पर हस्ताक्षर भी हो जाए। एक बड़ी और सकारात्मक उम्मीद जरूर है
इस परियोजना को लेकर कल होने वाली बैठक में।